सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सॉरी गाइस, मैं कुछ दिनों तक वीडियो नहीं बना पाया था। कुछ दिनों क्या, कुछ महीनों तक नहीं बना पाया। अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स तो हो ही गए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ये कौन सा चैप्टर है? क्लास 11th में एनसीईआरटी का 18 नंबर चैप्टर है ये, ठीक है। तो इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है। वो क्या है? सर्कुलेशन। सर्कुलेशन मतलब जैसे एक मोटर हो गया, मोटर से टैंक तक पानी फ्लो हो रहा है ना। तो मोटर से टैंक तक पानी फ्लो हो रहा है। इस फ्लो होने के लिए क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है? एक मोटर की ज़रूरत है जो पानी को पंप करके निकालेगा, पानी को खींच के निकालेगा ज़मीन से, और कहाँ पहुँचाएगा? टैंक में। किसके थ्रू पहुँचाएगा? पाइप के थ्रू पहुँचाएगा। बिल्कुल हमारे बॉडी में भी वैसा ही सिस्टम होता है। आप सभी को पता है हार्ट है ना। हार्ट से हमारा पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है और पूरी बॉडी से ब्लड हार्ट में वापस आता है। तो इसके लिए जो जो चीज़ रिक्वायरमेंट है वो चीज़ क्या है? सर्कुलेटरी फ्लूइड। सर्कुलेटरी फ्लूइड क्या क्या है हमारे पास? सर्कुलेटरी फ्लूइड हमारे पास है यहाँ पे। पहला सर्कुलेटरी फ्लूइड में हमारे पास आ जाएगा लिम्फ, और सेकंड क्या है? सेकंड है ब्लड, ठीक। अब ये तो हो गया फ्लूइड। जैसे मोटर से टैंक तक क्या फ्लो करते हैं? वाटर फ्लो करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे फ्लो क्या हो रहा है हमारे बॉडी में? लिम्फ और ब्लड। लेकिन किसके थ्रू फ्लो हो रहा है? वेसल्स की ज़रूरत होती है, ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स क्या क्या है? ये ब्लड वेसल्स है आर्टरीज। क्या क्या है? आर्टरीज। फिर क्या है? आर्टरीज के बाद है कैपिलरीज। कैपिलरीज के बाद क्या है? वेन्स। और अब क्या रह गया है? अब रह गया है पंपिंग डिवाइस। मतलब जैसे मोटर पंप करता है ना, वैसे ही हमारे बॉडी में पंपिंग डिवाइस क्या है? वो है हार्ट, ह्यूमन हार्ट, क्योंकि हम तो ह्यूमन ही है ना। अब एक चीज़ आपको नोट करना पड़ेगा, ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, क्योंकि वो फ्लूइड ही है और कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट ऑफ ब्लड। कंपोनेंट ऑफ ब्लड में हम क्या देखेंगे यहाँ पे? कंपोनेंट ऑफ ब्लड में ब्लड को दो चीज़ में डिवाइड किया गया है, ठीक। कौन सा दो चीज़ें वो? एक है, कौन सा दो चीज़ें वो? एक है प्लाज्मा, और सेकंड क्या है? सेकंड है फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है। अब प्लाज्मा जो है वो कितना है? मतलब मान लो एक ब्लड है, एक 100 ml आपने ब्लड निकाला, तो उस 100 ml में 55% कितना? 55% क्या होगा? प्लाज्मा होगा। और 45% क्या होगा? 45% फॉर्म्ड एलिमेंट होगा, ठीक है। अब प्लाज्मा के अंदर क्या क्या है और फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर क्या क्या है, ये हम स्टडी करेंगे, ओके। तो अब आता है प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा के अंदर 92% मतलब 92 92 92 है ना। तो 92% क्या होता है? वाटर होता है। क्या होता है? यानी H2O। 92%, अप्रॉक्सीमेटली 92% मान लो, ठीक है। ये हो गया प्लाज्मा के अंदर, ये नंबर 1 हो गया। प्लाज्मा के अंदर नंबर 2 वो क्या है? वो है ऑर्गेनिक सब्सटेंस। और क्या है? थर्ड थर्ड है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस।
अब ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो कितना परसेंट होता है, ये होता है 8 to 9%, 8 to 9%। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 1%। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के अंदर क्या क्या आ जाएगा, मेनली प्रोटीन, फिर क्या आएगा, ब्लड शुगर, फिर क्या आएगा, कोलेस्ट्रॉल, फिर यूरिया। ये ब्लड में प्रेजेंट होते हैं एज अ ऑर्गेनिक फॉर्म। ठीक है, और इनऑर्गेनिक में क्या होगा, इनऑर्गेनिक में होगा, इनऑर्गेनिक में होगा दो चीज, आयंस और एक है सॉल्ट। एक है आयंस, एक है सॉल्ट। सॉल्ट के अंदर क्या क्या आ जाएगा, सॉल्ट के अंदर आएगा NaCl। NaCl मतलब नमक, जो नमक हम घर में खाते हैं। ठीक है, वाइट वाला जो आता है। अब NaCl के बाद क्या आएगा, NaHCO3, और क्या आएगा, KCl। ये NaHCO3 जो है ये एज ए बफर काम करता है, मतलब ये ब्लड का pH को मेंटेन रखता है। NaHCO3 ब्लड का pH को मेंटेन रखता है। और आयंस के अंदर क्या क्या आ गए, आप अगर सीक्वेंस में याद रखेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम एक चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये रहा केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीक्वेंस के हिसाब से हमें याद रखना है, जिसके लिए हमने अभी अभी इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया, वो क्या क्या है। देखो यहाँ पे क्लोरीन है। ठीक है, सिर्फ क्लोरीन को याद रखना है, बाकी यहाँ पे आपको ऐसे करना है, ऐसे, ये डायरेक्शन होगा। मतलब अब देखो हमारे पास जो आयंस होते हैं उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर भी आपका याद हो जाएगा। Cl माइनस, अब है सोडियम, Na प्लस, सोडियम, सोडियम के नीचे, सोडियम के नीचे पोटेशियम, K प्लस। ठीक है, पोटेशियम के बाद कैल्शियम, तो Ca2 प्लस, 2 प्लस। और अब क्या है उसके बाद, मैग्नीशियम, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम, Mg2+। तो आपको आयंस भी याद हो गए। आयंस में सीक्वेंस क्या है, Cl माइनस मतलब क्लोराइड, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी जो फॉर्म्ड एलिमेंट वो नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। हमने क्या पढ़ा अभी अभी, क्या पढ़ा, हमने अभी अभी पढ़ा ब्लड। ठीक है, ब्लड में कितने पार्ट होते हैं, ब्लड में दो पार्ट होते हैं। एक है कंपोनेंट ऑफ ब्लड, क्या क्या है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा के अंदर क्या क्या आ गया, प्लाज्मा के अंदर आ गया 90 to 92% वाटर आ गया। ठीक है, सबसे पहले 90 to 92% वाटर आ गया। ठीक, अब उसके बाद क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक के अंदर प्रोटीन आ गया, और क्या है, ब्लड शुगर आ गया, कोलेस्ट्रॉल आ गया, यूरिया आ गया। ठीक है, जो 8 to 9% है। अब उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में भी दो चीज़ हैं, एक है आयंस और एक है सॉल्ट। सॉल्ट के अंदर हमने बोल दिया क्या क्या है, NaCl, NaHCO3, KCl। ये NaHCO3 जो है बफर की तरह काम करता है। अब आयंस को याद रखने के लिए हमारा क्या था, Cl मतलब क्लोरीन, यहाँ पे है Cl क्लोरीन, और बाकी सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम। ये वाला ऐसे एरो जो बन गया, ऐसे एरो बन गया, उस एरो के हिसाब से आप सिर्फ एरो का स्ट्रक्चर याद रखिए, आपको ये सीक्वेंस याद हो जाएगा। क्या है, Cl, सिर्फ इसी को याद रखना है, क्लोरीन माइनस, फिर सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम, Cl,
Cl माइनस क्लोराइड, ठीक है। अब सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसका मतलब अगर आपको पूछा जाए ब्लड में कौन सा आयन सबसे कम होता है तो आप जवाब दे सकते हैं मैग्नीशियम आयन। अब आपको अगर पूछा जाए कौन सा आयन सबसे ज़्यादा होता है तो आप बोलेंगे Cl माइनस आयन। अब आपको बोला जाएगा कौन सा सॉल्ट है जो एज ए बफर काम करता है तो आप क्या बोलेंगे NaHCO3, ठीक है। तो हमने एक पार्ट फिनिश किया अभी, तो फॉर्म्ड एलिमेंट जो है हम वो नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।